नाज़रीन, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है पीसीबी की जानिब से। और 8 फरवरी से जो है ट्राई नेशन सीरीज़ जो है शुरू हो रही है। 8 से 14 फरवरी तक। 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान अपना मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, और 12 फरवरी को जो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच होगा। 14 फरवरी को जो है इस ट्राई नेशन सीरीज़ का जो है फाइनल खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची और कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो है ये ट्राई नेशन सीरीज़ खेली जाएगी। और तीनों टीमों के लिए बहुत बेहतर है ये सीरीज़ खेलना। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थोड़ा सा पिचेस का पता चल जाएगा, कंडीशंस का पता चल जाएगा बाकी टीम्स को। पाकिस्तान तो चूँकि होम टीम है इस चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा होने वाला है। इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है उनको पिचेस का पता भी चल जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में खेली जाएगी। तो अच्छी बात है जी। 8 फरवरी से जो है जो भी क्रिकेट के फैंस हैं वो जो है अपनी सीट बेल्ट बांध लें और वॉच कीजिएगा। ये सीरीज़ बड़ी ही तगड़े होने वाली है। डे नाइट सीरीज होगी, 50 ओवर की गेम है और बड़ा मज़ा आएगा। और अब आप सब रेडी हो जाओ हेनरिक क्लासन के लंबे लंबे छक्के देखने के लिए। बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं भाई हेनरिक क्लासन। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में जब वो बड़े बड़े छक्के लगाएंगे ना तो सभी फैंस जो है खूब धमाल डालेंगे। मेरी तरह बहुत मज़ा आने वाला है। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट जो है दुनिया क्रिकेट के जो है गिनती की जाए नंबर 1 गेंदबाज की तो तीसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट का नाम आता है। वो आपकी आंखों के सामने जो है खेलते हुए आपको दिखाई देंगे अगर आप टिकट परचेज कर लेंगे मैच के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ का। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो टीम भी ये सीरीज़ जीतेगी वो जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी। तो मैं तो फुल सपोर्ट कर रहा हूँ इस ट्राई नेशन सीरीज़ में तीनों टीमों को यहाँ पे, क्योंकि हमारी मेहमान टीम है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमारी टीम सिर्फ पाकिस्तान होगी, हर पाकिस्तान ये चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। लेकिन इस ट्राई नेशन सीरीज़ में मैं तीनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान को भी, न्यूजीलैंड को भी और साउथ अफ्रीका को भी। बड़ा मज़ा आने वाला है। बाबर आजम के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी फार्म को वापस लेकर आएँ। अच्छी फार्म नहीं चल रही बाबर आजम की, अपने आप को इम्प्रूव करें और बताएं दुनिया को कि बाबर आजम वाई ही इज़ अ स्पेशल प्लेयर इन बिग मैचेस। तो जब तक अपने बल्ले से बाबर आजम रन नहीं करेगा तो बहुत बुरा जो है ना आगे उसके लिए करियर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से जो है उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा जो है फ्लॉप चल गया है बाबर आजम का। तो इस सीरीज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर आजम से कि वो थोड़ा बहुत जो है बल्ले से रन करके हमें देंगे। तो बात की जाए साउथ अफ्रीका की तो उनकी बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है, बैटिंग भी बड़ी तगड़ी है। मज़ा आएगा उनकी बैटिंग बॉलिंग देखते हुए। लेकिन आप भी इंजॉय करेंगे अगर आप स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे। और हम तो भाई टीवी में मैच देखेंगे क्योंकि हम जो है इतने दूर नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग खुश नसीब टिकट परचेज़ कर रहे हैं या वहाँ के रिहायशी हैं वो जो है ज़रूर इस लुत्फ़ का मज़ा लेंगे इस सीरीज़ का। और आगे चैंपियंस ट्रॉफी का भी न्यूजीलैंड की बात करें तो केन विलियमसन एक्सपीरियंस हथियार उनके पास है, ट्रेंट बोल्ट, बाकी उनके पास यंग गन है, फिन एलन है, बड़े बड़े बैट्समैन उनके पास भी हैं, मार्क चैपमैन, लोकी फर्गुसन भी ऐसे बॉलर हैं। बड़ी तगड़ी टीम है न्यूजीलैंड की भी, वो भी टफ टाइम देगी इस ट्राई नेशन सीरीज़ में। बाकी दोनों टीमों को, पाकिस्तान की बात करें तो थोड़ा सा बैटिंग में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही है शुरू से ही। बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत कभी कभार अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन उस तरह की बॉलिंग नहीं रही जैसे कि पहले वक्तों में हुआ करती थी। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस ट्राई नेशन सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। स्टेडियम्स का भी पता चल जाएगा कि किस तरह का व्यू आ रहा है कैमरे में, टीवी में किस तरह का व्यू आ रहा है। तो वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम देख लेंगे कि स्टेडियम्स का व्यू जो है टीवी पे कैसा आ रहा है, फाइनल लुक जो है कैसी आ रही है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की और नेशनल स्टेडियम कराची की। और ये भी देखेंगे कि क्राउड ज़्यादा लाहौर में आ रहा है या कराची में। ये भी देखेंगे। पहले तो जो है कराची वाले बहाना बना देते थे यार भाई आगे जंगले लगे हुए हैं, नज़र नहीं आता इसलिए लोग जाते नहीं हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा बच्चों। अब देखेंगे, अब कंपैरिजन होगा कराची जीतता है या लाहौर जीतता है क्राउड के मामले में, कौन ज़्यादा आएगा इस ट्राई नेशन सीरीज़ में। और बात याद रखनी है, सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में नहीं आना बल्कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा उसमें भी आप लोगों ने आना है।
और भरपूर सपोर्ट करना है दोनों टीमों को, ताकि उनको पता लगे यार पाकिस्तानियों में कितना क्रेज़ है क्रिकेट का, ठीक है ना। उनको पता ना लगे कि वो यहाँ पे मेहमान बन के आए हैं, बल्कि उनको ऐसा लगेगा यही उनका अपना घर भी है, और ऐसा ही लगना चाहिए उनको, ताकि वो बाहर जाके इंडिया वालों को बताएं आज IPL खेलने जाएं। यार आप लोग तो आए नहीं हो, कितनी अनलकी हो यार आप। हमने तो बड़ा एंजॉय किया, बड़ी हॉस्पिटैलिटी मिली, बड़ी सपोर्ट मिली, बड़ा क्राउड आया पाई यहाँ वहाँ पे। पाकिस्तान का मैच ना भी हो, लेकिन फिर भी आपने जाना है और उनको बताना है हमारी मेहमान नवाजी क्या है, ठीक है। तो इस ट्राई नेशन सीरीज़ में मज़ा आने वाला है। 8 फरवरी से 14 फरवरी तक जो है ये मैचेस होंगे, और देखना पड़ेगा कौन सी टीम जो है ये ट्राई नेशन सीरीज़ की जो ट्रॉफ़ी है वो ग्रैब करती है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका दोनों टीमों से अच्छी दिखाई दे रही है। बैटिंग बॉलिंग की बात करें तो तगड़ी है पाकिस्तान की बैटिंग में। आय हाय हाय हाय, मुझे कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तानी बैटिंग से। बॉलिंग में कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे तो अलग बात होगी। एक सैम अयूब था, लेकिन वो तो बेचारा तो इंजर्ड हुआ है। फ़खर ज़मान को अगर लेकर आए तो वो थोड़ी सी डेप्थ देगा बैटिंग में। बाकी बहरहाल आप ट्राई नेशन सीरीज़ में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।